हेलो एनिमल लवर्स, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का जो अकेला बचा बंदा था वो क्विंगजाओ का सोल को लेके आ जाता है नाइट मार्केट में। तभी जो क्विंगजाओ का सोल था वो कह रहा होता है तो मेरी बॉडी जरूर से बनाना ब्रदर। अभी जो बंदा था वो कह रहा होता जरूर ब्रदर, जब हमारा रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तुम्हारी बॉडी को फिर से रिक्रिएट करूंगा स्पिरिचुअल लोटस की मदद से। तभी हम देख पाते हैं वो उससे पूछता है कि हम सही जगह पे आए हैं। तभी जो क्विंगजाओ था वो कह रहा होता है मुझे पता है, यही जगह मास्टर ने कहा था, मास्टर का जो फ्रेंड है वहीं पे रहता है। तभी हम देख पाते जो क्विंगजाओ का ब्रदर था उस जगह पे जाता है, जो दरवाजा था उस पर नॉक करता है। तभी एक आदमी निकलता है और जो उसके ब्रदर के हाथ में एक बैग रखता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी जो क्विंगजाओ का ब्रदर था उस बैग से जो लेजेंडरी वेपन था उसे निकालता और कहता है आखिरकार मेरे हाथ में आ ही गया। दूसरी तरफ वो देख पाते वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके जाने के बाद वहीं पे हमारा प्रोटैगनिस्ट आता है और उस दरवाजे को नॉक करता है। तभी जो आदमी था उसको देख के अंदर से एक इंस्टेंट नूडल निकाल के उसको हाथ में देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ के बॉस को देख पाते हैं जिसे पता चला होता है शैडो स्वॉर्ड फैक्शन में हमला करने वाले होते हैं, इसीलिए मिस्टर जाओ से कह रहे होते हैं तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उनको रोकने की कोशिश करो। तभी मिस्टर जाओ अपने बॉस को डिटेल्स देते हैं शैडो स्वॉर्ड फैक्शन के बारे में। तभी जो बॉस खुश हो रहा होता है। तभी मिस्टर जाओ बताने लगते हैं जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर था चेन यानशुआन, उसका जो मास्टर था वो असल में स्वॉर्ड सेन का मास्टर है और इसीलिए वो बहुत ही पावरफुल है। और जो उसका मास्टर के पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पपेट थे और जो उसका लीडर था वो यही लेना चाहता है। मुझे पता चला है जो इसकी मदद से ही जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तभी उसका बॉस कहने लगता है तो फिर हम क्या करें। तभी जो मिस्टर जाओ थे कहने लगते हैं मुझे पता चला है जो सीक्रेट रेलम का जो की है उनके पास पहले ही चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको हमारे डिफेंस को एक्टिवेट करना होगा। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट कॉलेज को देख पाते हैं जहाँ पे जो मिस्टर वांग थे वो कह रहे होते हैं हमें पता चला जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन है हमारे ऊपर हमला करने वाला है स्पिरिचुअल पपेट के साथ, हमको इसीलिए पूरी तरीके से डिफेंस को एक्टिवेट कर देना चाहिए। अभी जो टीचर पैन था वो कह रहा होता तो फिर हमको हमारे स्टूडेंट को एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो स्वॉर्ड सेन था वो कह रहा होता क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन जो प्रोफेसर पैन था वो कहने लगते बिल्कुल नहीं स्वॉर्ड सेन, लेकिन हमको हमारे स्टूडेंट की तो देखभाल करनी ही होगी। लेकिन जो स्वॉर्ड सेन था वो कहने लगता तुम लोग ज़्यादा सोचो मत, मैं यहाँ पे हूँ, इस वजह से तुम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी जो स्वॉर्ड सेन था अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपने आप को फिर से यंग कर लेते हैं। तभी ये देखने का सभी शौक होता है। जो कॉलेज का हेड था वो कहने लगता है जब तक आप हैं हमको डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे स्टूडेंट को डिफेंसिव मैकेनिज्म सिखा देंगे जंग के लिए। उनको तो जो रियल कॉम्बैट भी सीखनी होंगी कि जो अपॉर्चुनिटी है वहीं पे होगा। अभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो मिस्टर वांग को ऑर्डर दे देते हैं जल्दी से सिखा देने के लिए इस कॉलेज के स्टूडेंट को। दूसरी तरफ जो टीचर पैन है वो अपने क्लासरूम में आ जाते हैं क्लास लेने के लिए। तभी सभी से कहने लगते हैं हमें पता चला है जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन है हमारे खिलाफ जो वॉर डिक्लेयर किया है, इसीलिए हमको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तभी जो स्टूडेंट तो बातें करने लगते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तभी जो लिंक थी वो कह रही होती है शैडो स्वॉर्ड फैक्शन क्या है। तभी वो वांग से पूछने लगती है। तभी जो ये वांगलिंग है वो कहता है तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तभी दूसरी तरफ देख पाते जो उसका स्वॉर्ड था उससे कह रहा होता है मास्टर तो फिर हम क्या करें, उन्होंने तो वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन वांगलिंग उसको इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो टीचर पैन था कहने लगता है तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करनी होगी। जो हमारा फैक्शन 60 बहुत ही पावरफुल है, हम किसी के सामने नीचे नहीं झुकेंगे, हमने तो डीमन वॉल के इन्वेजन को भी सहा है। तभी टीचर पैन कहने लगते हैं हम इस जंग को जरूर से जीतेंगे। तभी जितने बच्चे थे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तभी दूसरे ही पल में टीचर पैन कहती है मैं तुम सभी बच्चों से 600 वाट का एक ऐसे चाहते हूँ इस बारे में। तभी जितने बच्चे थे शौक हो जाते। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सीक्रेट रेलम में जहाँ पे रेगिस्तान में जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का बंदा था वो आ चुका होता है और अपने स्पिरिचुअल वेपन की मदद से जो रेगिस्तान के अंदर से जितने भी स्पिरिचुअल पपेट थे उनको निकालता है और कहता है अब हम जो फैक्शन 60 है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो बंदा था अपनी पावर की मदद से जो स्पिरिचुअल पपेट था उसको तैयार करता है और उनके पावर को आजमाता है। तभी वो कहने लगता है हमारा जो कॉम्बैट एबिलिटी है बढ़ चुका है, हम एक के खिलाफ 10 पपेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो स्पेस स्टेशन में पता चल गया होता शैडो स्वॉर्ड फैक्शन कहाँ पे होता है। तभी वो लोग बता देते हैं मिस्टर जाओ को शैडो स्वॉर्ड फैक्शन के बारे में। तभी जो मिस्टर जाओ उनको शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं अलग फैक्शन को जहाँ पे एक बूढ़े आदमी से उसका बटलर कह रहा होता है हमें पता चला जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन है वो फैक्शन 60 के ऊपर हमला करने वाला है, तो फिर हम क्या करें। तभी जो बूढ़ा आदमी तक कहने लगता है जो फैक्शन 60 है वो बिल्कुल कमजोर है, लेकिन मैं उनके फेवर कर देता हूँ। तभी बटलर से कहने लगता है अपनी मदद को लेके चले जाओ। दूसरी तरफ एक दूसरे फैक्शन को देख पाते जहाँ पे एक लड़की कह रही होती हमारे सबसे जो बेस्ट म्यूजिशियन है उनको लेके जाओ और जो फैक्शन 60 है उनकी मदद करो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जितने म्यूजिशियन उधर चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम एक मीटिंग को देख पाते हैं जहाँ पे बाकी के फैक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं कि फैक्शन 60 की मदद करे या ना करे। तभी जो एक इमॉर्टल
था वो कह रहा होता है हमें मदद करने का वक्त आ चुका है फैक्शन 60 का, हम उनकी मदद ज़रूर से करेंगे। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के कॉलेज को, जहाँ पे जो प्रोफेसर वांग थे वो सभी के सामने स्पीच दे रहे होते और कह रहे होते हम इस जंग को आज ही जीतेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। तभी मिस्टर वांग अपने पावर से जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है, जो बाकी के टीचर्स उनकी मदद करते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे थे अपनी पावर को देके जो बैरियर थे उसको एक्टिवेट करते हैं और उसको पावर देने लगते हैं। तभी अचानक से हम देख पाते हैं जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का बंदा था और स्पिरिचुअल पपेट को लेकर हमला कर देता है, बैरियर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारे बच्चे गिर जाते हैं, उनमें से रॉन्ग भी होते, लेकिन उसको रिंग संभाल लेती है और जो लिंग है वो रॉन्ग से कह रही होते ज़्यादा फिक्र मत करो, हमारे पास वांग लिंग है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी हम देख पाते हैं उन दोनों के पीछे से जो फ्रॉगी था वो निकल, इसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन जो फ्रॉगी था वो कह रहे होते हैं अब हमारा वक्त आ चुका है, हम जो फैक्शन 60 उसकी मदद कर सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो फ्रॉगी था रास्ते जो दोस्त थे वो अपनी पावर की मदद से जो बैरियर का पावर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ जो बैरियर के बाहर जो स्पिरिचुअल पपेट तो हमला करे जा रहे होते, लेकिन जो बैरियर था वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल पपेट थे वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन जो पपेट थे फिर से रिक्रिएट हो जाते हैं। तभी वहीं पे जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का बंदा था वो आ जाता है, जो विंगजाओ का सोल था वहाँ पे आ जाता है और कह रहा होता है आखिरकार जो फैक्शन 60 डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी हम देख पाते हैं अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। तभी हम देख पाते हैं बैरियर के बाहर स्वॉर्ड सेंट आते हैं, उनसे कहने लगते हैं तुम लोग इस जंग को यहीं पे रोक दो तो फिर मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का बंदा स्पिरिचुअल पपेट्स उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो स्वॉर्ड सेंट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देख पाते हैं जो बंदा था वो कह रहा होता है वही स्वॉर्ड सेंट यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम तो अभी बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे पास पावर भी नहीं है, तुम तो बस डेथ के बहुत ही करीब हो, अगर तुम हमसे जंग नहीं करोगे तो फिर तुम थोड़े दिन और जी सकते हो। लेकिन जो स्वॉर्ड सेंट था वो कह रहा होता है मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इसको ज़रूर से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी जो बंदा था उसके पास आता है और अपने पावर को इस्तेमाल करके उसको हमला करने ही वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग को देख पाते हैं जो सब कुछ देख रहा होता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वांग लिंग छोटा सा हमला करता है, जिसकी वजह से जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन के जितने भी पपेट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो बंदा था वो कह रहा होता है ये कौन सा हमला था, हम देख पाते हो आसमान से नीचे गिर जाता है। तभी जो स्वॉर्ड सेंट के पास प्रोफेसर वांग आते हैं और सब कुछ देखकर कहते हैं स्वॉर्ड सेंट कहा आपने कि आप तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन जो स्वॉर्ड सेंट था वो कह रहा होता है ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया हो जो बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।